जय जिनेश्वर। सभी का बहुत बहुत स्वागत, नमस्ते। स्वागत है आप सभी का संडे मेडिटेशन में। आज काफ़ी दिनों बाद मिल रहे हैं हम। तो आज हमने बात करनी है कि हमें अपनी वीकनेस पे कैसे हम काम कर सकते हैं, हम अपनी वीकनेस को कैसे ओवरकम कर सकते हैं। तो शुरुआत में अगर कोई कुछ कहना चाहेगा वीकनेस के बारे में कि हमारी जो कमियां होती हैं उनके बारे में हम क्या कर सकते हैं। हमारे अंदर वीकनेसेस हैं या नहीं हैं? हमारे अंदर वीकनेस है, किसी भी तरीके की कोई भी वीकनेस। जी मैम। हाँ, हमारे अंदर कुछ ना कुछ कहीं ना कहीं वीकनेसेस होती हैं। ठीक है, जैसे कि मैं कुछ वीकनेसेस के नाम बताती हूँ, आप लोग भी उसमें ऐड करिए। जैसे कि किसी की वीकनेस है फ्रस्ट्रेशन की, वो हर चीज़ में फ्रस्ट्रेट होता रहता है, फ्रस्ट्रेशन को ओवरकम नहीं कर पा रहा। ठीक है, या किसी की वीकनेस है हेजिटेशन की, हेजिटेट करते रहते हैं और बातें अंदर रह जाती हैं, बोल नहीं पाते हैं। जब मौका आता है तो मौके पर अपने काम को नहीं कर पाते हैं, नहीं बोल पाते हैं, हेजिटेट करते हैं, है ना। झिझक जो हो जाती है लोगों को। डर, डर भी हमारी बहुत बड़ी वीकनेस है ना। हम डर जाते हैं, डर के कारण हम बहुत काम जो हमें करने चाहिए या हमारे को जो स्टेप लेने चाहिए वो हम नहीं लेते हैं। डर भी हमारी वीकनेस है ना। कुछ लोग बॉसी होते हैं, बहुत होते हैं कि नहीं होते हैं, डोमिनेट करते हैं, है ना। तो ये वीकनेस है कि ये एक स्ट्रॉन्ग कैरेक्टरिस्टिक है या पॉजिटिव ट्रेट है? बताइए। जो लोग डोमिनेट करते हैं, जो बॉसी होते हैं, ये वीकनेस है क्या है? ये क्या समझते हैं आप इसको? कोई कुछ कहना चाहेगा? आपने किसी के साथ बॉसी बना दिखाया है? आपने किसी को कंट्रोल करने की कोशिश करी है? मैम आई थिंक सो दे आर नॉट कैपेबल ऑफ समथिंग, तो वो बॉसी बन के अपने आप को दिखाते हैं कि आई एम कैपेबल ऑफ दिस थिंग। हाँ, तो वो भी एक वीकनेस ही है ना। वो भी एक वीकनेस है। और जो डोमिनेट करते हैं, बॉसी होते हैं, कंट्रोल करने की कोशिश करते हैं, वीकनेस है। जिनको कंपैरिजन करने बहुत आनंद आता है, हर किसी की नेगेटिव कोई साइड को पकड़ लेते हैं, कंपैरिजन करना शुरू कर देते हैं। ये भी एक वीकनेस है कि हम हर चीज़ में लोगों को एक कंपैरिजन में ड्रॉ कर लेते हैं। तो उससे हम साबित क्या करना चाह रहे हैं? तो एक्चुअली कहीं ना कहीं हम दिखाना चाह रहे होते हैं कि हम बेटर हैं, वो खराब हैं। तो बहुत तरीके की वीकनेसेस होती हैं हमारे अंदर। अब मैंने कुछ के नाम बोले, आप मुझे कुछ बताइए अपनी तरफ से कि आप क्या एक्सपीरियंस करते हैं, कि आपको क्या लगता है आपकी वीकनेस है जो आपको ओवरकम करनी चाहिए। उसके बाद मैं नेक्स्ट स्टेप पे चलूंगी, जहाँ पे देखेंगे कि हम अपनी वीकनेसेस को आइडेंटिफाई कैसे करते हैं। अभी तो मैंने कुछ नाम बोले, आप कुछ बता सकते हैं जो आपको लगता है आपके अंदर है या आप दूसरों में परसीव करते हो, जिसको हमें ठीक करना चाहिए। किसी के पास कोई जवाब? हाँ, कोई जवाब नहीं है? मैम एक तो ये है कि जो हमारे साथ पहले हो चुकी होती हैं हमारी प्रीवियस सिचुएशंस, हम्म। मतलब हम उनसे मतलब अदर पर्सन के रिएक्शन से इतना डर जाते हैं, नेक्स्ट टाइम हम उन सिचुएशंस को अवॉइड करते हैं। इवन वी नो कि हम ठीक हैं, हमारी हाँ। ही सोच ठीक है, हम्म। लेकिन ये हमारी वीकनेस है कि हम फिर भी स्टैंड नहीं ले पाते कि अगला बंदा बहुत स्ट्रांगली रिएक्ट करेगा, इसलिए कोई बात नहीं, चुप रहो। हाँ, ठीक है, तो यहाँ पे डर है बहुत ज्यादा, है ना। डर को जी। हम ओवरकम नहीं कर पा रहे हैं, यहाँ पे ये वीकनेस है। वेरी गुड। कोई और कुछ बताना चाहेगा, कुछ ऐड करना चाहेंगे? कई बार हमारा लव भी वीकनेस बन जाता है। बिल्कुल, हमारा लव वीकनेस बन जाता है जब हम अपने लिए ही एक प्रॉब्लम क्रिएट कर देते हैं प्यार से, है ना। क्योंकि वो जब हमारी वीकनेस बन रहा है, इसका मतलब कि हम कहीं ना कहीं इतना ज्यादा किसी को प्यार करते हैं कि आ, सामने वाला कुछ भी हमारे साथ करे, चाहे वो गलत भी करे, बट हम फिर भी कुछ कर नहीं पाते हैं, बिकॉज हम बहुत प्यार करते हैं, है ना। पेरेंट्स यूजली इन चीज़ों को फेस करते हैं कि भाई बच्चों को इतना प्यार करते हैं कि उनकी गलत बातें भी बर्दाश्त कर जाते हैं, कई बार बदतमीजियां भी बर्दाश्त कर जाते हैं। होता है कि नहीं होता, है ना। तो शायद हम वहाँ पे स्टेप नहीं ले पाते हैं कि नहीं, हमारे को एक लिमिट ड्रॉ करनी है बच्चों के साथ भी, और उन्हें भी सिखाना है कि कैसे ज़िंदगी जीनी है, या
प्यार का मतलब ये नहीं है कि आप किसी का फ़ायदा उठाओ, है ना? और कोई अपना एक्सपीरियंस बताएगा या कोई और कमी बताएगा? ओके, तो चलिए आगे बढ़ते हैं। तो ये अलग-अलग वीकनेसेस जो भी हैं, तो ये हम आइडेंटिफ़ाई कैसे करते हैं? हम इन्हें पहचानते कैसे हैं कि ये हमारे अंदर वीकनेस है जिस पे मुझे काम करना चाहिए? एनी आइडिया? अब हमारे अंदर कोई भी वीकनेस है या हम कुछ भी कर रहे हैं और हमसे नहीं हो पा रहा है, तो हम आइडेंटिफ़ाई कैसे करेंगे कि मेरे साथ ये प्रॉब्लम है और मुझे इसको ठीक करने की ज़रूरत है? एनी आइडिया? देखिए, पहला स्टेप तो हमने समझ लिया कि वीकनेस है और हमारे को कुछ देखना पड़ेगा, बट कई बारी हमें पता ही नहीं चलता कि वीकनेस है कौन-सी, एग्ज़ैक्टली है क्या, क्या हो रहा है, हमें करना क्या है। तो एक तो चीज़ है कि आप खुद अवेयरनेस में आ सकते हैं कि भई मैं अगर बार-बार मुझे घबराहट होती है कोई काम करने के लिए, तो आप उसको आइडेंटिफ़ाई कर लोगे कि यहाँ कोई ना कोई मेरी वीकनेस है जिसकी वजह से मैं ये काम कर नहीं पा रहा हूँ या कर नहीं पा रही हूँ। है ना? मगर सब लोग इतने सक्षम नहीं होते। फॉर एग्ज़ाम्पल कई बारी हमें अपनी वीकनेसेस का पता नहीं होता, जो बहुत सटल तरीके की वीकनेसेस होती हैं। जैसे कि किसी ने हमें ये कह दिया कि तुम तो बहुत सेल्फिश हो, ठीक है? किसी ने हमें कहा तुम बहुत सेल्फिश हो, और ये चीज़ 1 नहीं 2, 4, 5 बारी रिपीट हो गई, मगर आपने कभी अपनी तरफ ध्यान नहीं दिया, मगर ये आपने एक हर्ट ले लिया कि भाई इस इंसान ने तो मुझे सेल्फिश कहा है, मैं तो ऐसा हूँ नहीं या मैं ऐसी हूँ नहीं, मगर आपने अपने आप को इवैल्यूएट करने की कोशिश नहीं करी, आपने देखने की कोशिश नहीं करी कि मैं क्या कर रहा हूँ या मेरी इंटेंशन क्या है किसी काम को करने के लिए, या इस इंसान के साथ मैं जब कुछ कर रहा हूँ या मैंने जो किया वो क्या सच में वहाँ पे सेल्फिशनेस मेरी इन्वॉल्व थी या नहीं थी। तो दूसरा तरीका जो है वो कई बारी सामने वाले लोग हमें हमारी वीकनेस दिखा देते हैं। दिखाते हैं आ कि रही है। सो मैं ये बोल रही थी कि कई बारी हमें सामने वाले लोग हमारी वीकनेस दिखा देते हैं, और जब वो दिखाते हैं तो हम शायद ईगो में आकर उसको देखना नहीं चाहते हैं। हम ईगो में आते हैं ना कि इसने मेरे बारे में ऐसे कैसे कह दिया, मगर कई हमारे बार को मैम कई बार वीकनेस होती नहीं है, वो बनाते हैं या जब जो भी बात वो करते हैं, इतना जल्दी बिलीव नहीं किया जा सकता कि ये वीकनेस है, जबकि आप उसको कई बार कवर कर चुके होते हैं। हाँ, इसके ऊपर भी मैं आऊँगी अभी दीपक जी। अभी हम सिर्फ़ आइडेंटिफ़ाई करने के बारे में बात कर रहे हैं, है ना? कि हम आइडेंटिफ़ाई कर रहे हैं कि कौन-कौन से तरीके हो सकते हैं जिससे मुझे अपनी वीकनेस पता चल सकती है, ठीक है? तो ये एक और तरीका हो गया कि जब सामने वाला कोई मेरे बारे में मुझे कुछ कह रहा है, तो मुझे ओपन माइंड से उसको सुनना चाहिए, ठीक है? बिना किसी प्रेजुडिस के, बिना किसी पार्शियलिटी के, या बिना किसी मतलब कोई बायस नहीं रखना अपने अपने दिमाग में, न्यूट्रल होके सुनना है कि हाँ, ये इंसान जो कह रहा है वो सही है या नहीं है। यहीं पर ये स्टेप आ जाता है दीपक जी, जो आप बोल रहे थे कि जब सामने वाले ने कुछ कहा तो आप उसको अपने लिए टटोलें, अपने लिए टटोलें कि क्या ये सच है या नहीं है, ठीक है? वो करना बहुत ज़रूरी है। अगर नहीं है तो आपको उसकी बात को मानना, अपने ऊपर उस बात को थोपना ज़रूरी नहीं है, ठीक है? आप अपनी तरफ से क्लियर होंगे, मगर हाँ, आप अपने साथ सच बोलेंगे, अपने साथ झूठ नहीं बोलेंगे आप, ठीक है? कि अपने अपनी ईगो को बूस्ट करने के लिए आप बोलो कि नहीं-नहीं मैं तो ऐसे करता नहीं, मुझे क्या सोचने की ज़रूरत है। नहीं, ओपन माइंड के साथ सोचिए, समझिए। सही गलत अगर सामने वाला मुझे कोई कुछ बोल के भी चला जाए तो भी मैं है ना सुन लेती हूँ, मैं बोल नहीं पाती। तनुजा जी थोड़ी सी अपनी आवाज प्लीज क्लियर कीजिए। जी हाँ जी। मुझे अगर कोई सुना के चला जाए, कोई कुछ बोल के चला जाए, मैं सुन लूँगी, लेकिन मैं बोल नहीं पाऊँगी कि आपने गलत किया मेरे साथ। ओके ठीक तो है, मेरा कनेक्शन बार-बार लूज़ हो रहा था। कैन आई ओके स्टार्ट? हाँ, मैं आप कंटिन्यू लोग करूँ? विदुत तनुजा जी इज डिस्कसिंग कि उनको कोई भी कुछ भी आके बोल जाता है। ये तनुजा जी, ये आपको लगता है आपकी वीकनेस है? हाँ, यानी ऐसा है कि अगर सपोज़ मुझे कोई बोल रहा है, तो अगर वो सही है तो मुझे एक्सेप्ट करना, आई एक्सेप्ट दैट। बट अगर है ना रॉन्ग है तो भी मैं नहीं बोल पाती कि आपने रॉन्ग हो, आप क्यों बोल रहे हो ये चीज़ मुझे। ठीक है, इसके बारे में बात करेंगे तनुजा जी, बिल्कुल। सॉल्यूशंस पे जब हम बात करेंगे तो इसके ऊपर बात करेंगे। तो मैं ये बोल रही थी कि हम जब सामने वाले से सुनते हैं
तो हमारे को एक ओपन माइंड से उसको असेस करना चाहिए कि वो बात सही कह रहे हैं या नहीं कह रहे हैं। अगर हमारे को अपने बिहेवियर में चेंज करने की ज़रूरत है, हमें अपनी सोच बदलने की ज़रूरत है, तो वहाँ पर प्लीज़ ओपन माइंड से अपनी सोच को बदलने की कोशिश करें, ठीक है। तो वहाँ पे स्टेप क्या लेने हैं, एक तो आपको खुद अपनी वीकनेस के बारे में कुछ पता चले, जो आप अपने डे टू डे बिहेवियर से जान सकते हैं कि किस चीज़ को करने में आप घबराते हो, या आप कोई भी इंसान मिलता है उसकी कमियां ढूंढनी शुरू कर देते हो, या आपको लोनलीनेस फील होती है। तो अगर लोनलीनेस फील होती है तो ये वीकनेस कैसे हो सकती है, ठीक है। आपको ये भी जानने की समझने की ज़रूरत है, बहुत लोगों को लोनलीनेस है। तो कहीं ना कहीं आपने अपना ही कोई हिस्सा एक्सप्लोर नहीं करा है, आप अपने आप से प्यार नहीं कर रहे हो, इसलिए आपको लोनलीनेस फील होती है। नहीं तो आप इंसान अकेला भी मस्ती में रह सकता है, अकेला भी एंजॉय कर सकता है। तो जब आपको ये पता चल जाता है कि ये है, आपने टटोल लिया अपने आप को, तो उसके बाद दूसरा काम ये करना है आपको कि आप शांति से बैठकर सबसे पहले अपने ऊपर वीकनेस लिख लीजिए, उसके नीचे एक लिस्ट बनाइए कि ये वीकनेस अगर मैं ओवरकम कर लेती हूँ, ठीक है, अभी ओवरकम करी नहीं है, मगर ये ध्यान में लेकर आइए, लिस्ट बनाइए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, ठीक है, लिखिए, बेनिफिट्स लिखिए कि अगर आप ये वीकनेस को ओवरकम कर लेते हो तो आपको क्या क्या फायदे होने वाले हैं, ठीक है। हम ये सोचते हैं कि हमें फायदा क्या होगा अगर हम अपनी वीकनेस को ओवरकम करें। वो अपने ध्यान में लेकर आना, उनको अपने आप को रिमाइंड कराना बहुत ज्यादा जरूरी है, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल, बच्चों से अगर कुछ काम कराना होता है, ठीक है, बच्चा काम नहीं कर रहा है, उसको काम कराना है, तो आप क्या करते हो, कोई बता सकता है क्या करते हैं? उसको टॉफी या मतलब कि जो उसको पसंद है उस चीज का लालच देते हैं। हाँ, अब उसको कुछ लालच देने की कोशिश करते हो, ठीक है। आप अगर अपने आप को चेंज करना चाहते हो तो अपने आप को क्या लालच दोगे, कुछ तो दोगे ना लालच। ह्यूमन साइकोलॉजी है ना, कुछ तो आप अपने आप को बेनिफिट दिखाओगे ना कि ये करने से ये प्रॉफिट होने वाला है, करोगे कि नहीं करोगे? जी मैम। तो उसके लिए पर क्या मैम वो कर, करेज कैसे आएगा? हाँ, जैसे बच्चों को तो हम करेज देने के लिए बैठे हैं ना, नहीं नहीं तू ये कर कर। कि अपने आप को देखे, इसीलिए तो पूरा आपको एनालिसिस बता रही हूँ, पूरा स्टेप बाय स्टेप बता रही हूँ कि करना क्या है सिंपी जी, ठीक है। उसको लिखिए कि अगर मैं अपनी हेजिटेशन खत्म करती हूँ या मैं अपना फियर ऑफ रिप्लाइंग बैक खत्म करती हूँ तो मुझे क्या क्या बेनिफिट होने वाले हैं जिंदगी में, ठीक है। क्योंकि जब तक आपके दिमाग में वो बेनिफिट फिट नहीं होंगे ना, बेनिफिट जब तक फिट नहीं होंगे दिमाग में, तब तक आप एक्शन करने की कोशिश नहीं करोगे, ठीक है। जब आपको पता होता है कि यहां से मुझे फायदा होने वाला है तो वहां पे करते हो ना कोशिश काम करने की। मगर जहां पे छोड़ रखा है देखी जाएगी जो होगा, कौन लड़ेगा क्या करेगा, तो वहां तो आप करना ही नहीं चाहते हो ना, वीकनेस के ऊपर काम ही नहीं करना चाहते हो। तो अगर आपने आइडेंटिफाई कर लिया है, उसको टटोल लो कि सही है या नहीं है, उसके बाद ये देखो कि उसको ओवरकम करके मुझे क्या क्या फायदे होने वाले हैं। लिस्ट बना लो लंबी सी, ये फायदे होने वाले हैं, ठीक है। लिस्ट बनाने के बाद का क्या काम है, लिस्ट बनाने के बाद का काम ये है कि आप अब देखना शुरू करोगे कि इसको ओवरकम करने के लिए क्या क्या सॉल्यूशंस हैं मेरे पास। जो आपकी वीकनेस है उसको ओवरकम मतलब उसमें से बाहर निकलने के लिए क्या क्या तरीके, क्या क्या रास्ते हो सकते हैं, ठीक है। ठीक इतना है जी। ठीक है कि क्या रास्ते हो सकते हैं, क्योंकि रास्ते भी आपको बनाने हैं, ठीक है। आप सपोर्ट ले सकते हो किसी की, ऑफ कोर्स ले सकते हो, कई चीजें नहीं समझ में आ रही हैं आप समझ सकते हो, मगर सॉल्यूशंस तो ढूंढने पड़ेंगे, है ना। बिना सॉल्यूशन ढूंढे आप किसी चीज से बाहर नहीं निकल सकते हो। तो अब जो सॉल्यूशन ढूंढने वाला काम है वो और भी ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि सॉल्यूशन कैसे ढूंढें, ठीक है। तो सॉल्यूशंस ढूंढने, जैसी वीकनेस होगी उसी तरीके के सॉल्यूशंस भी ढूंढेंगे। अब जैसे तनुजा जी ने बोला कि लोग उनको कुछ बोल के चले जाते हैं, उनकी अगर उनकी वीकनेस होती है तो वो उसको एक्सेप्ट कर लेती हैं, मगर और उसको ठीक करने की कोशिश कर लेती हैं, बट कई बार उनकी
गलती नहीं होती या वो उनकी कोई वीकनेस नहीं होती, बट उनकी वीकनेस ये है कि वो जवाब नहीं दे पाती। ठीक है, तो यहाँ क्या सॉल्यूशन हो सकता है कि सबसे पहले ये देखना है कि वो जवाब ना देने का रीजन क्या है। ठीक है, आप किसी को जवाब जो वापस नहीं दे रहे हो, सही होकर भी आप अगर जवाब नहीं दे रहे हो और आपको लग रहा है कि ये मेरी कमी है कि मुझे जवाब देना चाहिए, तो सबसे पहले रीजंस ढूंढिए कि आप वो एक्शन ले क्यों नहीं रहे हैं। आपको पता है कि ये एक्शन मैं ले सकती हूँ, मगर आप वो ले क्यों नहीं रहे हैं, वहां से और ज्यादा आपको क्लैरिटी होगी। ठीक है, क्योंकि आपको शायद ये लग सकता है कि अगर मैंने जवाब दिया तो घर में कलेश हो सकता है। ठीक है, या ये इंसान मुझसे गुस्सा हो जाएगा और मेरे साथ और खराब तरीके से बिहेव करेगा। ठीक है, या फिर मुझे ये लग सकता है कि अगर मैंने जवाब दिया तो मेरी क्या इमेज बनेगी कि मैं जबान लड़ाने लग गई हूं, है ना, या इतनी हिम्मत ही नहीं है कि अपना जो स्टैंड है, मैं सही हूं, मैं बता पाऊं। आप अपने रीजंस को देखिए कि जो एक्शन लेना है इस वीकनेस को ठीक करने के लिए, वो आप क्यों नहीं ले रहे हैं। ठीक है, रीजंस देखने बहुत जरूरी हैं, क्योंकि रीजंस ही आपको क्लैरिटी देंगे कि अब एक्शन क्या करना है। ठीक है, हमने सॉल्यूशंस के लिए ये देखा कि रीजंस क्या है कि हम ये एक्शन क्यों नहीं कर पा रहे हैं। उसके बाद नेक्स्ट स्टेप होगा हमारा, जब अब हमारे को अपॉर्चुनिटी ढूंढनी है। ठीक है, अपनी वीकनेस को ओवरकम करने के लिए अपॉर्चुनिटी ढूंढनी है। मतलब तनुजा जी के हिसाब से अपॉर्चुनिटी तब आएगी जब कोई इंसान आके उनको कुछ कहेगा और उनको अवेयरनेस में रहना है कि मुझे जवाब देना है यहाँ पर। ठीक है, क्योंकि जब तक आप ठानोगे नहीं कि मुझे जवाब देना है, कि मुझे अपनी वीकनेस से बाहर निकलना है, तब तक आप एक्शन नहीं लोगे। और जब तक आप उसके बेनिफिट नहीं जानते कि इसमें से बाहर निकल के मुझे क्या मिलने वाला। फॉर एग्जाम्पल तनुजा जी के केस में हो सकता है कि उनको लगे कि मैंने अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट, सेल्फ एस्टीम को बचाने के लिए कुछ किया है। ठीक है, और वो उनको अंदर से बहुत खुशी दे, एक सेंस ऑफ फ्रीडम दे कि हाँ मैंने अपने लिए कोई स्टैंड लिया, मुझे आज जिंदगी में बहुत खुशी है कि मैं अपने लिए खड़ी हुई। ठीक है, तो ये चीज इंपॉर्टेंट है कि आपको कौन सी चीज एक पुश दे रही है वो काम करने के लिए, वो कौन सा सबसे सॉलिड रीजन है जिसकी वजह से वो आप अपनी वीकनेस को ओवरकम करना चाहते हो। ठीक है, देखो उसमें कठिनाइयां तो आएंगी। आप ये मत सोचिए कि जिंदगी इज अ बेड ऑफ रोजेस और बड़े मजे से सब कुछ चल रहा है, चलता रहेगा, हमको क्या बोलने की जरूरत है, मुंह बंद रखो, सहन करते रहेंगे, चलता रहेगा। ये तो आपकी मर्जी है। अगर आप निकलना चाहते हो, करना चाहते हो, जिंदगी बिंदास तरीके से जीना चाहते हो, तो आपको करना है। ठीक है, सामने वाले का खराब बिहेवियर भी हो सकता है, सब कुछ झेलने के लिए तैयार भी रहना है हमारे को। ठीक है, क्योंकि वीकनेस को ओवरकम करने के लिए भी स्ट्रेंथ चाहिए होती है ना, वीकनेस को ओवरकम करने के लिए भी स्ट्रेंथ चाहिए, तो दोनों चीजें साथ में चलनी है। तो सॉल्यूशन जब आपको किसी चीज के दिख जाते हैं कि ये करना है, ये करना है, ये करना है, उसके बाद आप अपॉर्चुनिटीज ढूंढोगे अपने आप को टेस्ट में डालने के लिए। ठीक है, जब फॉर एग्जाम्पल अगर कोई पर्टिकुलर इंसान है जिसके साथ आपको ये सिचुएशन फेस करनी पड़ती है, तो आप हर उस सिचुएशन को एक्चुअली आप उसका वेट करोगे कि ये सिचुएशन आए और आज तो मुझे जवाब देना है, तो आप धीरे धीरे करते करते उस चीज में से निकल जाओगे। और इसके साथ मैं ये भी बोलूंगी, कई बार आप सिचुएशंस को चेंज नहीं कर पाते हो। ठीक है, किसी के बिहेवियर को चेंज करना आपके हाथ में नहीं है, अपने आप को, अपना डर खत्म करना, अपनी वीकनेस खत्म करना आपके हाथ में है। ठीक है, वो इंसान जो कड़क है, बॉसी है, वो शायद सारी जिंदगी वैसे ही रहे, मगर आपके अंदर से उसका डर निकल गया, यही आपकी अचीवमेंट है ना। आपके अंदर से आपका डर निकल गया उस इंसान के प्रति, आप अपना बिंदास काम करते हो, लड़ाई झगड़े होते हैं, झगड़ा करो, खत्म करो, बात खत्म है। उस चीज को आगे लेके नहीं जाना अपनी जिंदगी में, है ना, अपनी मस्ती खुद क्रिएट करनी है। तो मैं अब फिर से एक बार स्टेप्स को रिपीट कर रही हूँ। ठीक है, अगर किसी को अपनी वीकनेस पे काम करना है, इन चीजों का प्लीज जरूर ध्यान रखें। सबसे पहले वीकनेस को आइडेंटिफाई करना है। ठीक है, वो आप खुद भी कर सकते हो, दूसरों के थ्रू भी कर सकते हो, बिकॉज कई चीजें हमें समझ ही नहीं आती ना अपने बारे में।
बट सामने वाला कभी कोई बात हमारे बारे में बताता है तो हमें समझ में आती है। फॉर एग्जाम्पल किसी को अगर स्टेज फ्राइट है ना, या पब्लिक स्पीकिंग का भी अगर डर लगता है, तो उनको आइडेंटिफाई करना है और उसके ऊपर काम करना है ना। कोई इंसान परफेक्ट नहीं होता, कोई द बेस्ट या द द एक्सेलेंट स्टेट नहीं होती, हम उसे बनाते हैं, हम उसे दर्जा दे देते हैं। तो जिंदगी में ऐसे ही हमारे को अपने आप को पुश करने के लिए कभी अपने आप को ये कम मत सोचिए, अपने आप को छोटा मत सोचिए। हर कोई सीख रहा है, हर कोई कर रहा है। सबसे ज़्यादा कहिए कि स्ट्रेंथ कैरेक्टर में कब होगी, जब आप अपनी वीकनेस को एक्सेप्ट करके चेंज करने के लिए तैयार हैं। कई बार लोगों के साथ क्या होता है ना, उन्हें पता है कि हमारी वीकनेस है, हाँ ठीक है क्या करें, हमने बहुत कोशिश करी नहीं हुआ, कोशिश करी नहीं हुआ, ये कोई जवाब नहीं हुआ। कोशिश करके हुआ, बात तो तभी बनेगी ना। जिंदगी में हम कर क्या रहे हैं, करने की कोशिश कर रहे हैं कि सिर्फ छोड़ने की कोशिश कर रहे हैं? ये आपका एटीट्यूड है, एटीट्यूड भी चेंज करना पड़ेगा, आपके बिलीफ सिस्टम भी चेंज होंगे इसके अंदर। मैम बट कई बार लगता है कि हम बस लिंगर ऑन ही कर रहे हैं, समटाइम्स फॉरवर्ड समटाइम्स बैकवर्ड। अब पता नहीं कि हम पूरा वो फियर कवर कर चुके हैं या नहीं, मतलब वी आर ऑन द वे, तो इसका क्या है? ओनली वी आर बाउंसिंग। फियर ओवरकम कर चुके हैं, उसका यही टेस्ट है कि जब वो सिचुएशन आ रही है और आप उसके अंदर कर रहे हो, अपने आप को चेक करो, मेरे अंदर से घबराहट आई, मेरे अंदर से डर आया, कितनी जल्दी मैंने ओवरकम करा। मैम अंदर से तो घबराहट होती है, बाहर से नहीं दिखाते हैं। अंदर से तो वो परेशानी होती है, मगर ये जब आप सोच समझ के करते जाओगे ना सिंपी जी, तो ये खत्म हो जाती है। ठीक है, हो सकता है साल भर लगे, 2 साल लगे, आई एम नॉट सेइंग कि एक ही बारी में 2 बारी में हो जाएगा। बार बार, अरे भाई आप 10 सालों से किसी से वो चीज झेल रहे हो, आपने कभी रिप्लाई बैक नहीं करा या कुछ एक्शन नहीं करा, तो अपना डर निकालना चाह रहे हो, तो उसके पीछे कई सारी चीजें समझने की जरूरत है ना, कि मैं गलत नहीं कर रही हूँ। आपका बिलीफ सिस्टम स्ट्रांग होना चाहिए कि मैं जो कर रही हूँ वो गलत नहीं है। जी। और अगर आपको सामने वाले को बात को मानना है, तो फिर उसके अंदर ना वो कही ना कि अंदर से कुड़ रहे हैं फिर करे जा रहे हैं, उसको करने का कोई फायदा नहीं है। या तो फिर उसको होल हार्टेडली एक्सेप्ट कर लो कि हाँ जी ऐसा ही है, हम ऐसे ही करेंगे, हमें कुछ नहीं करना, जो कहेंगे हम उनकी तरह चलते रहेंगे। अपने अंदर कॉन्फ्लिक्ट मत रखिए, क्योंकि कॉन्फ्लिक्ट से कुछ भी अचीव नहीं होता, आप अपनी ही मेंटल स्टेट को खराब करते हो। ओके मैम। ठीक है तनुजा जी, आपको आपकी बातों का जवाब मिला? जी बिल्कुल, थैंक यू सो मच। मोस्ट वेलकम। किसी को और कुछ कहना है? किसी को कुछ कहना है? हमारी सारी जिंदगियां निकल जाती हैं, हम समझ ही नहीं पाते हैं कि हमें करना क्या था या क्या हमारी प्रॉब्लम थी, और हमने कभी एफर्ट नहीं करा। कई बार कई लोग ऐसे होते हैं कि वो जो ढूंढ रहे हैं कि हमें कोई मिले और हमारे को काम करवा दे, हम इसमें से निकल जाएं। ठीक है, तो कईयों की जिंदगी में मिल जाते हैं ऐसे लोग, कईयों की जिंदगी में नहीं भी मिलते, मगर आप एफर्ट करोगे तो सब कुछ होता है। एफर्ट करोगे तो ऐसा नहीं है कि आपको कोई भी रास्ता नहीं मिलेगा, आप अकेले रह जाओगे, नहीं। हर कोई अपने लिए करता है और उसमें से निकलता है। एफर्ट करना जरूरी है। विदु, मैंने यहाँ पे सुना है कि आप अगर खाने की भी वीकनेस है तो वो भी कुछ इमोशनल लेवल पे रिलेटेड है, क्या आप इसको एक्सप्लेन कर सकते हैं? ऑफ कोर्स, फॉर एग्जाम्पल मेरा मूड बहुत खराब है, ठीक है, तो मैं क्या करूँगी, हमें मतलब ये है एंग्जाइटी में अगर आप हो या मूड खराब है, तो अच्छा खा पी लिया ना तो मूड ठीक हो जाता है, मतलब आप थोड़ी देर के लिए सेटल हो जाते हो खा पी के। होता ना कि एंग्जाइटी हो रही है, चॉकलेट वॉकलेट खा ली, चिप्स खा लिया, मैगी खा लिया, तो आप थोड़ा रिलैक्स हो जाते हो, आपके सेंसेस सेटिस्फाई हो जाते हैं उससे। ठीक है, क्योंकि जो बॉडी में एक हलचल मची है, वो कुछ क्रेव कर रही है उसको उस टाइम पे ओवरकम करने के लिए, तो फूड एक जरिया बन जाता है उसको थोड़ा रिलैक्स्ड मोड में आने के लिए। बट उसका मतलब ये नहीं है कि वो जो इमोशनल स्टेट है आपकी खत्म हो गई, वो रूट कॉज खत्म हो गया, नहीं। आपको चेक करना पड़ेगा वहां पर कि ये कौन सी इमोशनल स्टेट है या क्या प्रॉब्लम है जिसको मैं एस्केप कर रही हूँ खा पी के, एस्केप कर रही हूँ मैं उसको खा पी के। ठीक है, और या अगर आपकी वीकनेस है खाना पीना, ठीक है, तो उसके पीछे देखना पड़ेगा ग्रीडीनेस तो नहीं है,
भूख कई लोगों को होता है ना, भूखपना होता है, मतलब वो, इसका मतलब ये नहीं कि वो खराब लोग हैं, बट कहीं ना कहीं कुछ ऐसा है कि वो जिंदगी में किसी ना किसी चीज से डिप्राइव हुए हैं, जहां पे उनको लगता है कि हम फटाफट खा लें, कहीं ऐसा ना हो कि हमारे लिए बचे ना, या कहीं ऐसा ना हो कि मुझे कम मिले, है ना। तो उसके पीछे कई सारे फैक्टर्स हैं। अगर आपको अपने बारे में ये बात समझ में आती है कि फूड को लेकर आपकी वीकनेस है, कि आप ज्यादा खाना चाहते हो या हर चीज खाना चाहते हो, तो अपने आप को चेक करो कि ये मेरी ग्रीडीनेस है, ये, या मैं कौन से इमोशन को, मतलब कौन सी मेरे अंदर कमी है जिसको मैं खा पी के पूरा करना चाह रही हूँ। ठीक है, तो ये भी देखने की बात है, बिकॉज हम सब करते हैं। ठीक है, मैम, अगर हम किसी को रिप्लाई कर देते हैं तो उसके बाद माइंड में वो चीज चलती रहती है कि हाँ, मतलब एक हलचल सी मच जाती है। वो एंजाइटी को ओवरकम कैसे करें? मींस अब रिप्लाई तो कर दिया, अब सिचुएशन तो वो गई, बट अपने माइंड की स्टेट को कैसे ठीक करें उस टाइम पे? आपको क्या लगता है आपने करके गलत किया? क्योंकि खुद के लिए स्टैंड लेना था इसलिए कर दिया। अब वो कर दिया और मैं उस सिचुएशन से निकल के वापस कहीं और पे आ गई, मींस अपने रूम में आ गई। अब खुद को ठीक कैसे करें? खुद के अंदर की हलचल को कैसे ठीक करें? हलचल क्यों हुई है? आपको ये लगा कि आपने गलत कर दिया, गिल्टी हो गए आप? वही ना जो आप अभी कह रहे थे कि एक मतलब आपस में एक वो चीज तो आएगी ना कि अगर आप किसी की बॉसी नेचर को थोड़ा अपोज कर रहे हो कि हाँ, मुझे यहाँ पे अपने लिए स्टैंड लेना है, तो नहीं, तो वहाँ आपको ये देखो, फिर से आपको अपना बिलीफ सिस्टम चेंज करने की जरूरत है साक्षी जी। यहाँ पे आपने अगर अपने लिए स्टैंड लिया तो आपने कोई क्राइम तो नहीं किया। नहीं, क्राइम नहीं किया, बट फिर भी मतलब वो एक सिचुएशन तो ऐसी हो गई ना कि आप डर, थोड़ी बहुत हाँ, आर्गुमेंट आप उसके वाली। आउटकम से डर रहे हो अब, कि वो इंसान बात नहीं करेगा, नखरे दिखाएगा, ये करेगा, वो करेगा। तो करता तो करे, आपको भी तो अपने अंदर से अपने, देखिए किसी भी चीज में चेंज अगर आप लेकर आना चाहते हो तो आपको कहीं ना कहीं अंदर से रेडी होना चाहिए। बहुत चीजें आपको सैक्रिफाइस भी करनी पड़ेंगी। तो उससे फिर रिलेशंस भी खराब हो जाते हैं, मींस नहीं, अगर ये सोचोगे आपकी रिलेशंस खराब होंगे, तो जो आप रिलेशन जी भी रहे हो वो तो बर्डन ही है ना आपके ऊपर। अगर आप किसी के बॉसी पने के बारे उसको झेल रहे हो, ठीक है, आपको अच्छा नहीं लगता, तो रिलेशन क्या बहुत बढ़िया है? बोलिए। अगर आपको अपना स्टैंड लेना पड़ रहा है, ठीक है, बताना पड़ रहा है सामने वाले को, ठीक है, तो हम क्या सोचें कि रिलेशन बहुत अच्छा है, और इसी वजह से जोर से बोलकर अपने बारे में बताना पड़ रहा है कि नहीं, मुझे ये नहीं चाहिए या ये मुझे चाहिए। इसका मतलब सामने वाला तो समझता नहीं है ना। तो हम कौन से रिलेशन के खराब होने की बात कर रहे हैं? रिलेशन ऑलरेडी खराब है, हम उसे ठीक करने की कोशिश कर रहे हैं यहाँ पर। आई गेस कई बार वो चीज हो जाता है कि आप मतलब लाइक पैरेलल लाइंस पे चल रहे हो, वो इकट्ठे मिलके नहीं चल रहे हो, मींस ऐसा नहीं। देखिए, ये तो आपकी चॉइस है ना कि आपको सामने वाले को हर समय सरेंडर कर देना है, वो जैसा कह रहे हैं करना है, और अपनी आवाज नहीं उठानी है। अगर आपको कुछ चाहिए, आपको कुछ सही लगता है, आपको कुछ गलत लगता है, तो आप अपना नजरिया नहीं पेश कर सकते हो, नजरिया नहीं रख सकते हो, और अगर रखते हो तो उसकी कोई सुनवाई नहीं है। तो इसका मतलब तो यही है ना कि किसी इंडिविजुअल की अपनी इंडिविजुअलिटी की कोई रिस्पेक्ट नहीं है, कि वो ये इंसान ये करना चाहता है या ये नहीं करना। आप फ्री हो ना, हम सब फ्री हैं। अगर मेल्स फ्री, आई एम यूजिंग द वर्ड मेल्स बिकॉज हो सकता है मेल्स और फीमेल्स दोनों में ये चीज़ें यूज होती हैं, बिकॉज घर के जो डायनामिक्स होते हैं ना फैमिली के, वो अलग अलग तरीके होते हैं। कई बार पावर गेम फीमेल्स में चलता है, कभी पावर गेम मेल्स फीमेल्स में भी चलता है ना। तो दोनों चीज़ें चलती हैं। तो साक्षी जी, ये आपको अपने लिए देखना पड़ेगा कि अगर रिलेशनशिप जैसी चल रही है वो बहुत अच्छी है, आपको कोई परेशानी नहीं है, आपको बोलने की ज़रूरत ही नहीं है, तो कुछ करने की ज़रूरत ही नहीं है। मगर आपको अगर बोलने की ज़रूरत पड़ रही है और सामने वाला उस चीज़ को आपके बोलने से समझ गया है, वेरी वेल। और अगर आपके बोलने से भी नहीं समझा, इसका मतलब प्रोबेबली वो सामने वाला समझना चाहता ही नहीं है ना, और आप तो हमेशा डर में जियोगे।
नहीं, आई एम ऑन दैट हाँ स्टेज तो कि मैं कैसे ठीक कर सकते हैं कि अगर सामने वाला तो हमारी सिचुएशन को समझना ही नहीं चाहता, वो हमेशा हमें ही गलत ठहराता है। मैंने एक बात बोली वंदना जी कि सामने वाला नहीं समझेगा, मैं कहती हूँ सारी जिंदगी नहीं समझेगा वो, ठीक है, मगर आप अपने अंदर से डर तो खत्म कर दीजिए ना, आप तो अपनी तरफ से बिंदास होके जिए ना। हम सामने वाले को हमेशा ठीक नहीं कर सकते हैं। नहीं तो ऐसे ही अपने मन की एंजाइटी को कैसे खत्म करें? यही मैं बोल रही हूँ, एंजाइटी क्यों हो रही है आपको, एंजाइटी का कारण क्या है, क्योंकि आपको डर है ना, इसके रेपरकशन होंगे जो मैं बोली हूँ, यही डर है ना कि इसका कुछ रिजल्ट होगा, इसके कुछ कॉन्सिक्वेंसेस होंगे, तो कॉन्सिक्वेंसेस पहले से जान लीजिए ना, कॉन्सिक्वेंसेस तो आपको पहले से ही पता है, तो उसके लिए प्रिपेयर्ड रहना है हमारे को कि हाँ देख लूंगी जो भी होगा, राइट। वहां पे आपको अपनी ही स्ट्रेंथ गैदर करनी है। साक्षी जी, लेकिन घर में रिश्ते खराब नहीं कर सकते ना किसी के आगे बोल के, इसीलिए मेरा मानना ये नहीं है कि किसी के आगे बोल के रिश्ते खराब होते हैं, किसी के आगे बोल के रिश्ते सुधरते भी हैं। आप जब तक डर पाल के रखते हैं रिश्तों में, अपनी बात कहते नहीं, सामने वाला अंतर्यामी थोड़ी उसको पता चल जाएगा कि इसको ये चाहिए, इसको ये नहीं चाहिए। आप अगर कहते डोमिनेटिंग नेचर के होते हैं ना, बस कि हाँ बोलना है तो बोलना ही है, जितने वाला सामने। ये दिव्यम के कौन बोल रहा है, ये दिव्यम के उससे वंदना जानो, हाँ जी वंदना जैन जी। देखिए ये तो आपको डिसाइड करना ना कि आपको डर वाली रिलेशनशिप में रहना है कि मस्ती भरी रिलेशनशिप में, और अपनी सेल्फ एस्टीम को बनाए रखना है। दीदी वही बोल रही हूँ ना, बड़ों के आगे बोल नहीं सकते। बड़े चाहे आपको कुछ भी कर दे, बड़े चाहे आपकी जिंदगी छीन ले, आपका जीना छीन ले, आप कुछ बोल नहीं सकते। ये तो आपकी वैल्यूज हैं। देखिए कहीं ना कहीं ये टकराव होंगे, और अगर आप अपनी जिंदगी को जीना चाहते हो तो आपको अपने लिए स्टेप्स लेने पड़ेंगे, ठीक है। वो जिस नजरिए से जीते आए हैं, जो चीज सही है बिल्कुल फॉलो करनी है, डिसरिस्पेक्ट नहीं करना उनको, मगर जो चीज वो थोप रहे हैं जिसकी जरूरत नहीं है, वो बिना मतलब कि आपको बांध रहे हैं, वो चीजें आप एक्सेप्ट नहीं करें तो अच्छा है आपके लिए, वो डिसीजन आपका है। वही बात है दीदी, मतलब हम सहते रहते हैं लेकिन अंदर ही अंदर घुटन महसूस होती है। हाँ तो वही मैं बोल रही हूँ, अगर आपको अपनी घुटन खत्म करनी है तो आपको कुछ स्ट्रॉन्ग स्टेप्स तो लेने ही पड़ेंगे ना, नहीं तो सारी जिंदगी इसी में ही लगे रही है। अभी आपको सास ससुर या जो भी डोमिनेट कर रहे हैं, हस्बैंड डोमिनेट कर रहे हैं, कल को बच्चों की शादी होगी, बच्चे डोमिनेट करेंगे, बहुएं डोमिनेट करेंगी, तो ये तो आपकी चॉइस है, आपको क्या करना है जी। तो अपने लिए चूज करिए ना। अगर आपको अपनी फ्रीडम क्रिएट करनी है तो आपको खुद स्टेप्स लेने पड़ेंगे। हाँ जी ठीक है, आई थिंक इसी के साथ हम आज का सेशन एंड करते हैं। बहुत अच्छा प्रोडक्टिव सेशन रहा। आई होप आप लोगों ने चीजें मैम समझी। फोर्थ ईयर है, उसके बारे में भी अगर आप 2 मिनट बताएंगे। हाँ मैम बताइए। कैसे, अब बेबीज हैं मेरे 2, मैम उनके साथ ही रही हूँ अभी तक। अब जैसे घर से बाहर जाना होता है 2 घंटे या 4 घंटे भी, तो ध्यान घर पे ही लगा रहता है। मतलब अब बंदा सोचे कि जॉब करनी है या कुछ भी, लेकिन वो एक चीज फंसी हुई है कि बच्चों का क्या, तो मतलब कुछ ये है अरेंजमेंट तो सोचिए ना बच्चों के लिए। यू लुक फॉर सम अरेंजमेंट बच्चों के लिए कि 2 घंटे छोड़ के जाना है तो आपके पास एक मेड है, और मेड को मॉनिटर करना है तो आजकल तो बहुत तरीके हैं मॉनिटर करने के लिए, सिंपल जी। पर मैम वो माइंड सेटिस्फाई नहीं होता है कि वो 100% हो पाएगा बच्चों के साथ सब कुछ सही के जब नहीं। तक आप एक्सपेरिमेंट नहीं करोगे तो क्या होगा। आपको बच्चों को रिस्पॉन्सिबल भी तो बनाना है ना। आप उनको कॉन्फिडेंस में लेकर बोले कि भाई मैं 2 घंटे के लिए जाऊंगी, आपको पीछे से ये काम करके रखना है। उनको भी टास्क देके जाइए, है ना। और कीप अ मेड, जी मैम। है ना। सॉल्यूशन की तरफ फोकस करो कि ये कैसे हो सकता है। एक्सपेरिमेंट करोगे, उसमें कोई अड़चन आएगी, फिर आप उसके लिए नया सॉल्यूशन ढूंढोगे। बिना एक्सपेरिमेंट करे तो आपको नहीं पता चलेगा ना। अच्छे से सोच समझ के टेक अ डिसीजन। जी मैम, थैंक यू मैम। जी ठीक है, तो चलिए आज का सेशन यहीं पर वाइंड अप करते हैं। आपका बहुत बहुत शुक्रिया सभी का। अच्छे से हमने आज डिस्कशन करा, आपकी बातें सुनी, हमने कुछ बताया। तो आप होप मैं यही करती हूँ कि आपको अच्छा लगा होगा। तो अगले सेशन फिर हमारे साथ जुड़िए, ऐसा ही कुछ और डिस्कशन करेंगे इंटरेस्टिंग।
और आपकी जो क्वेश्चंस हैं उनको ज़रूर क्वेरीज को लेंगे और आपको मदद करने की पूरी कोशिश करेंगे। शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू चलिए सो मच मैम। अगले संडे मिलेंगे। शुक्रिया, थैंक यू मैम। मोस्ट वेलकम। थैंक यू। Thank you.